कल हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें हम लोग हर एक टीम के 5-5 प्लेयर्स की रिलीज लिस्ट बना रहे थे। और मैंने मुंबई इंडियंस में कहा था कि अर्जुन तेंदुलकर जा रहे हैं और लोग हंस रहे थे। मैंने कल जब न्यूज आई ना, मेरे को सबसे पहले यही चीज याद आई भाई। भाई ये आईपीएल की हिस्ट्री का बाय फार द बिगेस्ट ट्रेड है एंड प्लस एंड ऑफ एन एरा। हाँ, मतलब क्या जेन्युइनली कह सकते हैं, धोनी का एंड होगा नहीं होगा, कोहली का एंड होगा नहीं तेंदुलकर होगा, का एंड हो गया है भाई। अगर अर्जुन तेंदुलकर एमआई छोड़ के जा रहे हैं, देन दिस इज ट्रूली एंड ऑफ एन एरा एंड आईपीएल विल नेवर बी द सेम। बट ये कैसे ट्रेड हो रहा है, कितनी सच्चाई है, और भी कई सारे ट्रेड रूमर्स आ रहे हैं। देखिए भाई, 1 सेकंड में हर वीडियो में बोलूंगा ही, अब सिर्फ 48 घंटे के आसपास रह गए, इनफैक्ट उससे भी कम ही रह गए, रफली अ डे रह गए टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारे रूमर्स ना आती रहेंगे और अब और ज्यादा इंटेंसिटी से आते रहेंगे, सबको कवर करना है। बट सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में कल मैच भी शुरू हो रहा है भाई, हमारे ईडन गार्डन्स में ही। मैं एक्साइटेड तो हूँ भाई। वैसे भाई मैं एक्चुअली बताऊं, थोड़ा हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी। साउथ अफ्रीका को सीरियस मैच है, WTC चैंपियंस। हाँ, ये प्रीव्यू करना उसका भी, तो अब टाइम स्टैम्प से आप रेफर कर लेना, दोनों चीजों को हम डाल देंगे, दोनों सेक्शंस को। ईडन गार्डन्स में पिच क्रिएटर से फिर से पंगे हो रहे हैं भाई। अच्छा, वापस हो गया ये मेरे को बहुत ज्यादा नौटंकी, डिस्कस करेंगे ये सब। सोल्ड आउट भी है, तो शायद आपको देखने में लगेगा कि भाई क्राउड आ रखी है। सोल्ड आउट तो आजकल हर कोई बोलता है, हर किसी कहीं जगह सोल्ड आउट दिखता तो है। हाँ, तो वो सब बातें होंगी, बट उससे शुरू करने से पहले भाई वंस अगेन, ये इंडियन क्रिकेट और आईपीएल का कंटेंट साथ में करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। जहां हमें लगता है ना कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम फिर टेम्प्ट होते हैं अलग अलग कर दो। हाँ, एग्जैक्टली। तो प्लीज आप, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे, अभी कल परसों तो हो जाएगा यार, मुझे लगता है कि तो वो जो मतलब डे 2 का रिव्यू होगा वो उसके साथ करना पड़ेगा आने वाले काफी टाइम तक, क्योंकि जैसी आपकी रिटेंशन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद तो रूमर्स और स्टार्ट हो जाएंगे आने के, तो काफी लंबा सीन चॉइस ही नहीं हुई करने के लिए। तो बस यार, ये चीज ठीक लग रही कि नहीं, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा, कई लोग कहते हैं ऑलरेडी कर रखा है, हम क्या करें? तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिए, साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आईपीएल रूमर से। एंड इस टाइम पे जो टीम तहलका मचा रही है आईपीएल में, स्टार्ट हम उससे ही करने वाले। इट इज गोइंग टू बी सीएसके। मुझे लगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस कहाँ तहलका मचा भाई, इससे ज्यादा बड़ा तहलका क्या हो करेंगे सकता है? पर मतलब वील कम टू दैट। बट इससे पहले मैं एक और ट्रेड बता दूं आपको, जो अभी वॉशिंगटन सुंदर जो सीएसके का चल रहा था। हाँ। भाई, इसमें डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ, मतलब देखना पड़ेगा, क्या पता ये एक्चुअली में फॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि जीटी जो है वो थप्पड़ मार मार के वापस भेज दी थी, लेकिन चेन्नई कहते हैं नहीं भाई, हम नहीं सुधरेंगे। नहीं, तो सबको समझ में आ जाएगा थप्पड़ क्यों मारे जा रहे थे अभी तक। तो ऐसा कहते हैं कि सीएसके ने अप्रोच कर था जीटी को वॉशिंगटन सुंदर के लिए, उस टाइम पे उन्होंने डायरेक्टली कहता ये हमारे प्लान्स में है भाई, तुम लोग कैसे अप्रोच करने की भाई हिम्मत कैसे हो गई? ज्यादा हो रहा है। गिल ने भी कहा उस टाइम पे कि भाई आप सीएसके को कैसे कर रहे हो, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो हमें? और उसके बाद सीएसके ने कहा कि हम लोग वॉशिंगटन सुंदर से डायरेक्टली बात करेंगे। और उन्होंने जैसे ऐसा होता है ना कि सीएसके ऑफिशियल डज नॉट हैव टू फॉर्मली अप्रोच द प्लेयर, क्योंकि वो शायद रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। बट ऐसा होता है कि आप प्लेयर्स के थ्रू बात पहुंचा देते हो भाई। सीएसके के जो प्लेयर्स होंगे वो वॉशिंगटन सुंदर से बात होती होगी। तो ये तो हमने अपने गेस्ट पॉडकास्ट में कई बार डिस्कस तो वो बात पहुंच जाती है वहां तक। तो उनने ऐसे बोला कि भाई वॉशिंगटन सुंदर, तू भाई 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी है, इंडियन टीम में प्रेजेंट है इस टाइम पे, तेरे क्या ठीक लगता है कि तू गेम टाइम मिल नहीं रहा तेरे को जीटी के अंदर, तू वहीं पे रहेगा? ओरिजिनल 3 फॉर्मेट कैप्टन के अंडर नहीं खेलना तेरे को? वही तो उनको थोड़ा वो बातें कराई जा रही थी, थोड़ा भड़काया जा रहा था अपनी जीटी के अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तू सीएसके आता है ना, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ कि तू एटलीस्ट 7-8 गेम्स तो खेलेगा ही खेलेगा। यहाँ पर भी 14 गेम की गारंटी आधा सीजन पर, मतलब इट इज मोर देन व्हाट जीटी हैज ऑफिशियली प्रॉमिस्ड हिम। तो भाई अगर अश्विन जा चुके हैं, जडेजा जा चुके हैं, क्या स्पिनर कोई बचा नहीं नूर के अलावा? तो आप वॉशिंगटन को हर मैच श्रेयस गोपाल करेंगे। अब पता नहीं क्या होगा, ऑक्शन में देखेंगे। बट क्या 7-8 मैच का प्रॉमिस? मुझे लगता है वैसे बोलने की चीज थी। अगर आ जाते ना वॉशिंगटन सुंदर, तो आपको मेजोरिटी ऑफ द गेम्स इधर वे खिलानी पड़ेंगे भाई उनको। इस टाइम के खिलाड़ी वो हैं। एंड क्योंकि ये डील रिजेक्ट हो गई थी, तो फिर सीएसके ने वापस अप्रोच करा जीटी को एंड बोला कि यार ठीक है, तुम ऑल कैश डील की तो नहीं मानोगे, हम समझ गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम प्लेयर फॉर प्लेयर डील करने को रेडी है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कौन सा प्लेयर दोगे? ऐसी बात करने के लिए तो कर ही लेते हैं।
तो सीएसके ने कहा भाई तुम शॉपिंग चल रही है, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा में से कोई एक ले लो और हमें कोई एक, हाँ राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा में से कोई एक ले लो ताकि वॉशिंगटन मिल जाए। और फिर उन्होंने राहुल त्रिपाठी और वॉशिंगटन की ऑक्शन में कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है ना, 3 पॉइंट समथिंग। पर अब वापस जाते ऑक्शन में तो तगड़ी होगी भाई वॉशिंगटन। अब तो होनी चाहिए भाई, लग तो मैं पिछली बार भी रहा था यार, इस बार तो अब वो प्रॉपर्ली आ चुके हैं ना सीन के अंदर भाई, लग तो पिछली बार भी रहा था, मैं तो बस इतना कहूंगा। पर भाई अगर वो आते इस बार तो मुझे लगता है अच्छा खासा जाएगी। पर ये जो ऑफर करा गया था अबे राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा तुम ऑफर कर रहे हो वॉशिंगटन सुंदर के लिए, और वो जीटी में क्या करेंगे वैसे भी, वहां पे बटलर बैठा है भाई माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या जीटी के कि तुम जो बोलोगे मान जाएंगे वहां पे। तो आई थिंक बहुत फालतू चीज थी एंड ऐसा कह रहे कि जीटी जो है दे आर लाइकली टू रिजेक्ट दिस अगेन एंड उसका देखते कि सीएसके अपना कोई और लाइकली क्या अभी तक करा नहीं है, अभी तक ऑफिशियली नहीं आया पर वो ये कह रहे कि शायद हो जाएगा रिजेक्ट एंड देखते कि सीएसके फिर वापस कोई अप्रोच करती है नहीं करती। अच्छा अभी तक कोई नया अप्रोच नहीं बना है। नहीं, आई डोंट थिंक सीएसके हैज मच टू ऑफर इन एक्सचेंज ऑफ अ प्लेयर ट्रेड। हाँ भाई ऑलरेडी वो सैमसन में फुक गए हो पूरा जो करना। पर मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर अगर आते हैं तो वो होंगे जडेजा के ट्रू रिप्लेसमेंट, वो जेन्युइन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सही बात है। इंडियन लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर और फिर लेफ्टी भी वो बैटिंग करते हैं और फिर ऑफ स्पिन भी डालते हैं, तो प्रॉपर एकदम ही लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। द कंडीशंस विल सूट हिम, शायद हमें उनका एक बेहतर वर्जन आते हुए देखने को मिले। एंड धोनी के अंडर क्या पता उनको काफी सारी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखने को मिले। भाई धोनी को कुछ भी कह लो आप, पीछे से भाई गेम पलटते तो हैं। नहीं भाई आपको हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि हम लोग मजाक करते हैं इन चीजों का, बट भाई दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। ऑन अ सीरियस नोट भाई कोई आसपास नहीं है। वन ऑफ द फेवरेट मूवीज जो मेरी है वो एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। भाई जेन्युइन मतलब क्रिकेट की तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। उनके भाई को कहां रखा था वो नहीं पता, और युवराज सिंह का रोल उसमें भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। बट अब अपने मेन ट्रेड पे चलते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी एमआई और एलएसजी के बीच में जो चल रहा है। क्या भाई, एक तो पहले अश्विन साहब ने जो करा है भाई, व्हाट इज ही डूइंग, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि न्यूज ये थी और ये चीज किसी को पता नहीं थी, नॉट इवन क्रिक बोस, हाँ उनको भी नहीं पता था ये। ऐश अन्ना जो है अपने यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे होते हैं एंड मुंबई इंडियंस का डिस्कशन चल रहा होता है विमल जी के साथ, एंड उस टाइम पे वो रिप्लेसमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो दीपक चहर का टॉपिक आता है क्योंकि सबने कहा रूमर्स में कि दीपक चहर मुंबई से जा रहे हैं, 9 करोड़ कुछ के हैं। एंड बड़ी सिंपली और बड़े आराम से अश्विन अन्ना ने मतलब एकदम ही फ्लो में बोल दिया और उन्होंने बार बार बोल के उसको मतलब होता है ना कि पक्की भी कर दी खबर। उनने बोला कि मुंबई इंडियंस ने जो है शार्दुल ठाकुर एक्वायर कर लिया एलएसजी से, वो तो देखो हो चुका है, तो वो ऐसा रिप्लेसमेंट काम कर सकते हैं फॉर दीपक चहर। और भाई विमल जी भी मतलब एकदम ब्लैंक थे, मुझे लगा उनको भी उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे भाई, क्यों बोल रहे हैं हम लोग ऑन एयर। और भाई उसके बाद जो ट्विटर ने पिकअप कराया उसको, हर जगह उनकी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत गालियां पड़ी हैं, बहुत गालियां पड़ी हैं। और मतलब वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, भाई क्या ये सही चीज थी? या मैं स्प्लिट्स में हूं, पता है, क्योंकि मतलब नाउ दैट ही हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल तो वो कर सकता है एज अ कंटेंट। देखो एक बात ये है कि एज एन एक्स प्लेयर आप जानते हो कि कुछ डेकोरम होते हैं और कुछ अनसेड अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं प्लेयर्स और क्लब्स के बीच में, तो उसको एज अ गाय हु हैज बीन देयर यू वुड नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट दैट अनसेड एग्रीमेंट। तो क्योंकि आप खुद भी उस ट्रेड का पार्ट रहे हो तो आप जानते हो क्या ट्रिक्स हैं वहां की, तो उसको आप एक्सपोज, एक होली चीज होती है। एट द सेम टाइम नाउ वो बीसीसीआई से कोई एफिलिएटेड तो है नहीं, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि वो बाहर की लीग्स भी जाकर खेल सकते हैं। तो एंड मतलब उनका कोई ही डज नॉट ओ इट टू एनीवन। तो कोई जर्नलिस्ट हमें न्यूज देता तो हम कहते हैं क्या बढ़िया जर्नलिस्ट है। अब अगर अश्विन दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अश्विन ने क्यों दे दी, क्योंकि वो एक एक्स प्लेयर है। तो या तो ये ट्रांजिशन हो चुका उनका कि भाई अब वो जर्नलिस्ट ही बन गए हैं, नाउ ही इज अ यूट्यूबर। तो व्हाई कांट ही डिस्क्लोज ऑल दिस? बट वही बात है कि फिर हम उनको उस नजरिए से भी फिर वैसे ही देखा जाए। वही ना, मुझे लगता है कि इस टाइम पे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ के वो डरे हुए होंगे। क्योंकि एक वो होता है ना कि व्हाट हैपेंस इन द लॉकर रूम स्टेज इन द लॉकर रूम, ड्रेसिंग रूम टॉक्स आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए। पर जिस तरीके से अश्विन चल रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल में तो चिट्ठा खोल देंगे पूरा। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया वो इस चीज का चिट्ठा क्यों नहीं खोल रहे कि उनको हमेशा बेंच क्यों करा जाता था बाहर। उनके पापा इतना गुस्सा थे उस चीज से, तो अश्विन भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो थे। सर आप बाकी सबकी बातें कर रहे हो, अपनी भी बात कर लो, अपना भी थोड़ा बताइए तो चैनल पे अपने बताओ। बट ये पता है बहुत ही ज्यादा मतलब आई कैन टोटली गेट, अगर आपको गुस्सा भी होना है इस चीज पे मैं जज नहीं करूंगा यार। मुझे बस ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर एंड दैट टू अभी आप निकले हो यार। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पहले रिटायर हुए थे तो फिर आप कह दोगे तो तब भी समझ में आता है। जैसे अब आजकल के टाइम पे श्रीकांत जी आके वो तो खूब मजाक भी उड़ा देते हैं लोगों का, तो उसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता भाई ऐश अन्ना। और मुझे पता है ऐसा लगता था कि लगता है अभी भी दैट ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स आउट देयर 100%। एंड मुझे
somehow मैं I can't wrap this around my head कि वो flow में बोल गए भाई such a But you would learned be guy very conscious about what you're saying. मतलब वो तो बड़े विटी से लगते हैं बहुत ज्यादा उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है कैसे हिंट करनी है चीजें इतने खुल के आके बोल देना टू द पॉइंट कि बाद में आपको अपनी वीडियो में से वो एडिट आउट करना पड़ जाए पूरा हाँ तो ये भी मैं सुना कि उन्होंने हटा दिया हाँ हटा दिया वो तो हटाना ही पड़ता है यार उन्होंने वो वीडियो टेक डाउन कर ली थी पूरी जिसमें डिवॉल्ट ब्रेस का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात हटाया हुई थी। क्यों है? अगर उन्होंने हटाया तो मतलब वो एक्नॉलेज करेंगे उन्होंने कुछ गलती करी है। हाँ पर आपने तो ये गलती तो- क्यों करी है? आप अफिलिएटेड थोड़ी हो। यार मुझे लगता है उनका भाई वो बोलना तो नहीं चाहते होंगे निकल गया अरे देखो मेरा मुंह से अगर वो निकल खुद गई। ही हटा रहे हैं तो फिर तो मतलब अगर आप खुद ही गलती एक्नॉलेज करो तो फिर तो पूरी दुनिया गलती बोलेगी। भाई कॉल आया हुआ ना मानी जी का कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये यहाँ इंडिया में नहीं रह पाओगे सर आप ज्यादा हो गया अब यहाँ पे थोड़ा पर मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था उनको बट खैर ये न्यूज़ निकल के आप आती भी है। जरूर कमेंट करके बताना मतलब आई वुड लव टू हियर अ न्यू पर्सपेक्टिव जो शायद मैंने ना सोचा हो। प्लस अगर आप हम में से किसी से भी एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो फिर आप एक सब्सक्राइब कर पर्सपेक्टिव मेरा देना हो गया उसका होगा तो किसी ना किसी तो एग्री करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा फिर। बट उसके बाद क्रिक बज ने भी इसको रिपोर्ट करा और उन्होंने एक नया एंगल डाल दिया यहाँ पे उनने कहा कि भाई शार्दुल तो आ ही रहे हैं भाई पर अर्जुन तेंदुलकर वो एलएसजी जा रहे हैं हाँ। और दिस इज और पता है उस टाइम पे मैंने जब ये न्यूज पढ़ी मुझे लगा अच्छा ठीक है स्वैप डील है एलएसजी बेवकूफी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एलएसजी से तो ठीक है समझ में आ रहा है कि ये करा होगा और उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई ये स्वैप डील नहीं है दीज आर टू सेपरेट डील्स और कैश डील्स हैं और मुझे लगा इतनी बेवकूफी तो मैं एलएसजी से फिर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता यार कि अगर आप एक्चुअली में अर्जुन तेंदुलकर खरीद रहे हो जाके उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था यार ये तो भगवान अलग का बच्चा आ गया लेवल उससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता पर पता है ऐसा कह रहे हैं कि एलएसजी के लिए तो मैं वही बोलूंगा भाई कि बहुत बेवकूफी का ये ट्रांसफर होने वाला है पर अर्जुन तेंदुलकर रिप्लेसमेंट भी मिल गए लेफ्ट आर्म पेसर अर्जुन तेंदुलकर के दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस यार मैं वही जोक साइड में कहना चाहता हूँ कि अर्जुन तेंदुलकर का ना लोग मजाक उड़ा देते हैं हम भी थोड़े से जाइब्स ले रहे हैं बट बंदा बहुत सीधा है भाई मैंने जितने भी जर्नलिस्ट को बात करते सुना उन सबने कहा है कि आप कुछ भी कह लो उसके वर्क एथिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम हर जगह जाके खेलने को रेडी है भाई वो तो सचिन ने बचपन से पाला ही करके वैसा सही है। करके हाँ, रखा हाँ, होगा ये ना तो तो है यू यार। एक्सपेक्ट कि बंदे ने कभी भी कोई नेपोटिज्म की कुछ बात कर लो ये कर लो कोई मिसयूज नहीं करा कभी उसने वो चीज कभी उसको फ्लॉन्ट नहीं करा शो ऑफ नहीं करा है कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मतलब खेलने कोई नहीं मिलता तो परफॉर्मेंस प्रूव करने को कितना ही मिल जाएगा बात अभी होती है कि सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं टीम में स्क्वाड में सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं बट कोई शोशेबाजी नहीं है बिल्कुल भी वेरी हम्बल गाय बहुत ही लो की रहते हैं वो जस्ट फोकसिंग ऑन हिज वर्क देयर इज नथिंग टू हेट अबाउट हिम एंड इनफैक्ट वो मैं भी अग्री करता हूँ अगर वो एलएसजी में जाते हैं क्योंकि इनके पास तो इतने अभी बॉलिंग लाइनअप में तो इतने बुरे हाल है कि खेलने को मिल ही जाएगा आपको खेलने को हाँ अगर आपको सही में प्रूफ करने को मिल गया एक लंबी स्टिंट मिलती है क्या पता दिस इज अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर प्लस दैट एंड साथ के साथ उनके जो बॉलिंग कोच है भरत अरुण इस टाइम पे आ गए हैं तो क्या पता जो इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड है वो शायद काफी हेल्प कर सकते हैं उनकी ग्रो करने के लिए मैं तो अच्छा ही चाहता हूँ कभी कभी वही सचिन तेंदुलकर की छाया से निकल कर अरे मुझे तो बहुत गंदा लगता है यार भाई द प्रेशर वुड बी क्रेजी भाई सचिन तेंदुलकर जिनको आप गॉड बुलाते हो अगर उनके बेटे क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप वही एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो 10 विकेटें ले जाएगा भाई ये तो 11 विकेटें ले जाएगा सही में। तो मतलब अगर ऐसा होता है तो और उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा भाई और पूरे टाइम लोग नेपोटिज्म भी कहते रहते हैं तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोल रखा है इस टाइम पे एंड होपफुली वो एक ऐसी लो की फ्रेंचाइज में चले जा चुके हैं एंड मतलब आई थिंक कोई ट्रॉफी जीतने का स्ट्रेस है नहीं और प्लस मुझे लगता है भाई संजीव गोयनका को अपना टोन डाउन करना पड़ेगा भाई अगर कुछ दो चीजें गलत हर किसी से पंगा नहीं अगर सचिन आया है वहां पे बैट का ग्रिप ही निकल जाएगा फिर तो मुझे लगता है इतना वो नहीं कर सकता बट इन प्रिंसिपल ये अर्जुन तेंदुलकर के लिए बहुत अच्छी डील लग रही है एलएसजी क्या कर रही है भाई हाँ बेवकूफी है भाई मुझे नहीं लगता मेरे को तो सेंस नहीं लग रहा है ये टिपिकल एलएसजी डील है मतलब ऐसा मेरे के बहुत महंगे प्लेयर है तो कोई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है बजट में मे बी इट्स अ गुड एडिशन मुझे ऐसा लगा था ये लोग ऑक्शन स्टार्ट होने का वेट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि तुम जानते नहीं हम कितनी मतलब रद्दड़ फ्रेंचाइज है इनने पहले दिखाना स्टार्ट कर दिया भाई पहले ही कह दिया हम तो टारगेट ही ऐसे प्लेयर्स करने वाले और पैसे दे के टारगेट कर रहे हैं कि तुम पहले ही समझ जाओ भाई कि जीत फेंकना है वेस्ट करना है तो सेम ही बात है भाई मिलियनेयर है भाई गोयनका जी बहुत अमीर है भाई इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ी सी अजीब डील है बट शार्दुल टू एमआई इसके बारे में क्या कहना है होम कमिंग ऑफ सॉर्ट्स मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर खेलने को मिलेगा अगर दीपक चहर जाते हैं तो पर बात वही है ना कि फिर आप पावर प्ले में बहुत ज्यादा ओनस डाल रहे हो हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर कि क्योंकि बुमराह का तो आप यू वुड वांट टू हैव ओवर्स विद हिम इन डेथ तो शार्दुल ठाकुर को जैसे दीपक चहर के साथ हम पावर प्ले की चीज सॉर्टेड रखते थे कई बार होता था कि 3 ओवर बोल्ट ने डाल दिया 3 ओवर दीपक चहर ने डाल दिया
अब वो दीपक चेहर के 2-3 ओवर निकल जाएंगे वहां से, तो फिर हार्दिक पांड्या को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्लस शार्दुल ठाकुर को आपको मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा जल्दी से। हालांकि एलएसजी में आती पिछली बार आया 2 विकेट निकाले थे पहले मैच में। जो न्यू बॉल से लास्ट टाइम तो शार्दुल ठीक कर ही रहे थे, पर वही बात है कि 4-5 मैच के बाद वो फुस हो गए थे। बस ये बात है कि डेप्थ और बढ़ती जा रही है इनकी बैटिंग की, और नंबर 9 नंबर 10 पर भी बैटर ही हो, प्रॉपर ही बैटर आ गए भाई अब तो। अगर दीपक चहर नहीं जाते तो ही कुड बी अ गुड बैकअप आल्सो, कि आप ट्राई कर लो, कभी दीपक चहर नहीं चल रहे तो आपने शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई कर लिया, कह सकते हैं। गिवन और भी कितने रूमर्स आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के, या फिर जो अश्विनी का जो रोल था वहां पे एक चौथे पेसर की तरह का वो लखनऊ का कुछ पिचेस पर, तो वहां पे आप शार्दुल को खिला सकते हो, ही ब्रिंग्स इन मोर एक्सपीरियंस, वैसा भी सोच सकते हो। हाँ, कह सकते हैं, पर शार्दुल के लिए बढ़िया भाई, अनलेस शार्दुल इज अ श्योर शॉट स्टार्टर इन द टीम, वो स्ट्रॉन्गर ही बना रहे हैं टीम को ना, ओवरऑल स्क्वाड को तो आप हाँ कह सकते हो कि स्ट्रेंथन कर ही रहे। ठीक है भाई, हमने स्टेट की बात करी, अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, एंड यहाँ पे KKR आने वाली है। भाई नीतीश राणा की बात हो रही है, आई डोंट गेट इट। नहीं, इसका लॉजिक क्या है? क्या? KKR नाउ वांट्स टू गेट रिड ऑफ अजिंक्य रहाणे। अरे आपको होश आ गया? यस, सुबह हो गई मामू। और जो फैंस जो बहुत गाली दे रहे थे लास्ट सीजन, पर ऐसा कह रहे हैं कि जब वो ऑक्शन में जाएंगे, एक कप्तान, अब KKR को लगने लग गया कि यार ऑक्शन से ना कप्तान लेना तो बहुत डिफिकल्ट है अब। अच्छा, तो एक मिडिल ऑर्डर का बैटर अगर आ जाए जिसने कप्तानी पहले भी कर रखी हो, तो व्हाई नॉट नीतीश राणा यार। अगर नीतीश राणा कप्तान बन के आ रहे हैं ना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आई गिव अप यार। मतलब देखो, कप्तान तो एक्चुअली में देखो तो मिलना मुश्किल तो है। ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है जिसको आप आके कप्तान बना सकते हो? एंड आई थिंक वेंकी अय्यर से तो ज्यादा लोग यही चाहेंगे कि नीतीश राणा ही कप्तान बन जाए। तो टीम में कहाँ रुक रहे हैं? हाँ भाई, बायबैक क्या पता बायबैक हो जाए यार। पर मुझे लगता है अगर बायबैक हो भी रहे तो भी यू वुड आइडियली वांट कि यार शायद नीतीश राणा बेहतर कप्तान हो। कप्तान क्यों नहीं हो सकता कोई? कौन होगा? रिंकू सिंह, वेंकी अय्यर, सुनील नारायण, ऐसे कौन से खिलाड़ी आपके पास जिनको आप सोच रहे हो कि हाँ कप्तान ही कर प्लानिंग करते हैं कि कोई कप्तान ही नहीं है। टू द पॉइंट, अजिंक्य रहाणे को जब आपने बना दिया तब आपने कौन से तीर उखाड़ लिए थे? वो भी सिर्फ फैंस ही कह रहे थे। फैंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हवा में थे जब, अरे बहुत सीजंस तो याद है कमेंट्स कैसे आया करते थे कि मास्टर स्ट्रोक है ये, जानबूझ के एक्सेलरेटेड ऑक्शन में लिया है, जो एक्सपोज है उसके वजह से सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो देखो भाई, अगर सिर्फ एज अ कैप्टन की बातें करी जा रही है, does not make sense to me. सिर्फ एज अ बैटर की बातें करी जा रही है, honestly does not make sense to me. It's time to move on. हाँ, कह सकते हैं। अगर हम इतनी बड़ी पर्स लेने के बाद भी बड़े प्लान्स नहीं रख रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनलेस कुछ ऐसा हो जाए कि ऑक्शन में इतने बड़े प्लेयर्स उतर ही नहीं रहे हैं कि देन यू हैव नोबडी एल्स टू लुक अप टू अपार्ट फ्रॉम नीतीश राणा, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं तब जज नहीं करूंगा। बट जो ये पहले से ऑक्शन शुरू होने से पहले जो एम्बिशन इतने लो सेट हो जाते हैं ना, एक ऐसी टीम के जो कि थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। हमने जो पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि KKR फैंस एंड KKR फ्रेंचाइज दोनों भाई स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक दैट, कि आप चैंपियंस ऑलरेडी रह चुके हो। एग्जैक्टली, या तो आप हमें भी थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट कर दिया करो यार। हम भी मतलब चैंपियंस, आई मीन ऑन द पाथ है हम लोग भी। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट मेरे को तो बिल्कुल सेंस ही लगता है यार, एज अ मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ KKR जो 2008 से देख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता ये इम्पोस्टर सिंड्रोम कहाँ से आ जाता है भाई। इसे मुझे लगता है जेन्युइनली गौतम गंभीर के अंडर ना टीम इसीलिए अच्छा करती है। हाँ, वो दिमाग में रखता है ना आपके कि भाई दिमाग ठीक करके लगता है कि 26 मई को फाइनल है, क्या तुम्हें वो ट्रॉफी दिख रही है? वो पहले दिन पर ही अगर आपने टोन सेट कर दी ना, वो एंड श्रेयस अय्यर की भी सेम मेंटालिटी रही है। हाँ, ऐसे चैंपियन माइंडसेट चाहिए रहता है भाई। बट आप कुछ भी कह लो, लॉयल्टी इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड यू कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ चीप क्लब लाइक KKR। तो KKR तो क्यों ही चाहेगी नीतीश राणा को टीम में? तुम क्यों बोल रहे हो? तो तुम बेइज्जती कराना चाहते हो क्या? मुझे पता था मेरे बात ना ट्रॉफी आ गई है भाई। भाई तो ना ट्रॉफी कहाँ से बोलने लग जाते हैं? ना कोहली के अलावा कोई प्लेयर बनाया अच्छा? रजत पाटीदार। हाँ, रजत पाटीदार IPL विनिंग कैप्टन भाई, IPL विनिंग कैप्टन हो गया। अब कोहली सुपर होता है, करोड़ों हैं। 18 IPL विनिंग कैप्टन है। हाँ भाई, 18 तो नहीं है वैसे, चलो उसमें 5 तो रोहित और धोनी भाई बहुत कम है। IPL विनिंग कैप्टन तो कम ही है। अरे भाई देयर इज गंभीर एंड देन बड़े बनाए प्लेयर उठाते हैं, उनको भेज देते हैं। गेल KKR ने बनाया था। हाँ, ठीक है। युवराज सिंह जो है वो पंजाब किंग्स ने बनाया था। हाँ, कोहली RCB ने बनाया। शेन वॉटसन जो है वो उससे पहले खेल रहे थे RR में। कोई नहीं भाई, कोहली के अलावा और क्या है? सिराज को बना दो, उसको फेंक दिया भाई। कोहली KL राहुल को बना रहे थे, उसको फेंक दिया। KL राहुल भी वैसे कहते थे SRH के थे। हाँ, नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, as long as we are winning, I don't care। फिल सॉल्ट उठा लिया चोरों ने, तुम लोगों ने छोड़ दिया। वेंकी अय्यर उठा लिया, सुयश उठा लिया चोरों ने। बट ठीक है भाई, अपने लास्ट ट्रेड पे चलते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेविड मिलर टू RR। हाँ, ये क्या है भाई? RR का भी, RR इज आल्सो वन ऑफ दोस टीम्स जो कि बहुत ज्यादा
आई डोंट थिंक होगा अब। सैम करन आ गए अब, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको नीचे। मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, अगर ये रूमर भी आ रहा है ना आपकी फ्रेंचाइजी के साथ इस टाइम पे, बुद्धि ठीक है, आप रीबिल्ड करने का ट्राई करो, व्हेन यू ऑलरेडी हैव सो मेनी बैटर्स इन द टीम। शिमरॉन हेटमायर को अगर आप हटा के मिलर को ला रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो? इतना तो मतलब ये I'd rather invest in हेटमायर। मैं भी वही कह रहा हूँ, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप कम चाह रहे हो। नहीं, प्लस एज भी ज्यादा बेटर है ना उनकी, ज्यादा लंबा फैक्टर देंगे। और वैसे भी भाई ऑन राइट नाउ इफ यू वांट टू बैंक ऑन सम गाय जो कि हिटिंग कर सकता है नीचे आके, आई नो भाई हेटमायर ने तो रुला दिया था लास्ट सीजन, बट मतलब आई थिंक वैसे टाइप का सीजन, एंड मैंने आरआर के लिए भी बोला था कि ये इस टाइप की बॉटल जॉब भी ना बड़ी रेयर होती है। नहीं, पर आरआर का सेंस ही बनता है थोड़ा सा ना। क्यों? जो क्लब का विजन है चोकिंग में, ओजी है वो कर सकते हैं। डेविड मिलर भी तो साउथ अफ्रीकन जीन्स, चोकर है, ऑल्दो ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं। अबे भाई परफॉर्म कर देते हैं, कोई ट्रॉफी तो जीती नहीं है। हाँ वो भाई अब जो WTC जीता उसमें मिलर नहीं थे। हाँ तो यार अब मैं डेविड मिलर को क्या बोलूं, जिता देते 24 का फाइनल, फिर ट्राई तो कर ही था, फुल टॉस दे दी हाथ में स्काई के। हाँ ये भी है। नहीं भाई मुश्किल था भाई, वो क्या जेन्युइनली मुश्किल था। फुल टॉस नहीं मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि भाई फाइनल में आ गए जिता देते भाई, 30 बॉल पे 30 रन नहीं बन रहे। वो तो साउथ अफ्रीकन जीन्स ना। हाँ तो मिलर ही थे ना, कह सकते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, जिता देते भाई। वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनके लिए मुझे हमेशा सैड लगता है भाई कि साउथ अफ्रीका जब भी हारती है, मुझे लगता है डेविड मिलर एक लौता बंदा है जो कि परफॉर्म कर पाता है। मैं तो आई एम पास्ट इट, मैं डिविलियर्स को रोते हुए देख लिया था। हाँ वैसे डिविलियर्स के लिए अगर सॉरी नहीं लगा तो बाकी लोगों के लिए नहीं, उसके लिए मुझे बहुत सॉरी लगा था। उसके बाद से फिर नथिंग कैन। वो 15 वर्ल्ड कप वाली टीम सबके लिए आपको सॉरी लग रहा होगा। ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जब कुछ प्लेयर्स रोते हुए जा रहे होते हैं, जैसे रोहित शर्मा 23 वर्ल्ड कप, हाँ मेसी जब बीच में हारा करता था। कुछ प्लेयर्स का फेस ऐसा होता है कि जब वो रोएंगे ना तो आपको खुद रोना आ जाएगा। डिविलियर्स 15 वर्ल्ड कप, तो ये सब बहुत ज्यादा, मतलब सचिन को तो कभी हारते हुए इतना देखा नहीं मैंने। जब तक देखा। और सचिन वैसा टाइप का है ना, जो रोएंगे भी तो वो एकदम वो वैसा टाइप का नहीं रोएंगे कि आपको दिख जाएगा। जैसे कोहली भी वैसा टाइप का नहीं रोएगा कभी, तो उनके लिए थोड़ा आपको फील करना डिफिकल्ट। धोनी का कई लोग कहते हैं 19 वाला, हालांकि उसमें रोते दिखे नहीं थे भाई, पर वो सैड था, वो जेन्युइन सैड था, जेन्युइनली काफी सैड था। कोहली के साथ भी अगर होगा अभी तो अरे होगा तो क्या मतलब भाई, कुछ रह नहीं गया वैसे तो। प्रे करो कि ना ही हो भाई। हाँ? क्या पता अच्छा ही करके जाए, प्रे करो भाई। आसार लग नहीं रहे ना अभी, चलो देखते हैं। अभी रोहित शर्मा के ज्यादा आसार लग रहे खेलने। बट अपने टेस्ट मैच पे मूव ऑन करते हैं भाई अब हम लोग। क्या चल रहा है टेस्ट मैच में? भाई सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूं कि क्या नैरेटिव चल रहा है दोनों टीम्स का, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो अभी भी पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में हरा के आई है। और पाकिस्तान की बातों तो एक मस्त फनी इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो मेंडिस साहब थे, श्रीलंका के कप्तान, उनने ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था कि द सिक्योरिटी इज ग्रेट, सारे प्लेयर्स को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कैमरा के पीछे गोली थी और 2 दिन बाद प्लेयर्स करे हमें नहीं रहना भाई यहाँ भाई। वो बहुत सैड सिचुएशन हो गई है। क्या सैड? अरे उनने ये निकलना चाह रहे श्रीलंकन प्लेयर्स, अच्छा श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए सैड हो गया। मैं उनका चांटे मारो भाई, उनको तो पिलना चाहिए। और मोसी नकवी ने आके ऐसा बोला कि अगर अगली बार से अगर इस टाइम पे आप भाग जाते हो तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि आगे कभी भी सीरीज होगी। नहीं ठीक है, नहीं होगी नहीं। और इस चक्कर में श्रीलंकन बोर्ड डर गया क्योंकि उनको पैसे चाहिए, और श्रीलंकन बोर्ड ने कहते तुम हाँ मैं वही कह रहा हूँ भाई, करना चाहिए भाई, इंटरवीन करो। हमें तो वैसे भी दुश्मन बनाने पीसीबी के। हाँ वो यार कितना उन प्लेयर्स के लिए कितनी सैड चीज है। लेजेंड वहां पे ट्रैप्ड है भाई, और नहीं उनके लिए श्रीलंकन टीम से ज्यादा ट्रॉमेटिक है किसी के लिए होना, क्योंकि 2009 में उनके सब पता ना क्या हुआ था। उनका नेक्स्ट मैच अभी लाहौर में, और जब वो लाहौर जा रहे थे वहीं पे अटैक भी हुआ था भाई। भाई मैं अगर श्रीलंकन प्लेयर वहां पे कहता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट और बोर्ड भी ट्राई कर रहे हैं कि प्लेयर्स को मना ले। हाँ आप रुक जाओ। वो कह रहे हैं कि सीरीज तो इधर भी होगी, ये प्लेयर्स वापस आएंगे, हम दूसरे प्लेयर्स भेज देंगे। तो वो तो भाई वो शहीद करने में जो शहीद होने के लिए जा रहे हैं भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, बट पाकिस्तान को वो घर पे पिटते हैं, उनको दे आर यूज्ड टू इट भाई। तो साउथ अफ्रीका ने उनको हराया। अच्छा हमें ही पीटा भाई अभी इंडिया ए का जो मैच था। अरे 417 रन चेज हो गए थे, और सिराज, आकाशदीप, कुलदीप सब हमारे खेल रहे थे, सारे दीप खेल रहे थे हमारे। भाई एम्बैरेसमेंट हुआ इंडिया का, इंडिया ए के मैचेस में तो। हाँ मतलब देखो भाई, उनकी तो ए टीम भी नहीं थी वो, हमारी ऑलमोस्ट ए लेवल की भाई, और नहीं तो क्या। बट आई स्टिल बिलीव कि एक हिकअप होता है, एंड कभी आप ना ए टीम खिलाकर भी एक गियर में ना हो ना, वैसे सिचुएशंस आती हैं कई। मतलब क्या पता मैच फिटनेस के लिए बस, मतलब देखो भाई फंसा तो हमें ओमान ने भी दिया था एशिया कप में। क्या हम जीते नहीं क्या? तो है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि रेड सॉइल विकेट थी वो, ठीक है, तो वहां पर देयर इज मोर बाउंस ऑन ऑफर। जब बैट पे बॉल आ रही होती है अच्छी तरीके से तो फिर वो जाती है। ओवरसीज प्लेयर्स खेल तो वैसे भी आई जेन्युइनली फील कि जब देयर इज गुड बाउंस ऑन ऑफर तो इट्स मोर होम लाइक। साउथ अफ्रीका वाले तो तुम्हारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है भाई, जब बाउंस पे मार देते खेला था तो वो तो भाई पुल तो बचपन से सीख कर आते हैं। हम स्पिनर्स को जो है मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक करना सीख कर आते हैं, वो पुल सीख कर आते हैं। ये मैंने कहानी सुना रखी है। तो मुझे लगता है अभी ब्लैक सॉइल पे गेम होने वाला है ईडन गार्डन्स में,
देयर कुड बी अ चेंज, क्या होगा भी डिस्कस करते हैं वो। बट अगर हम लोग इंडिया की बातें करें भाई, जब से नई WTC साइकिल शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट ऑन फायर। नहीं, अब तो मतलब आई थिंक इस टाइम पे करंटली वी आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू रीच द फाइनल। मतलब जैसे अगर हमने इंग्लैंड में जाके ड्रॉ कर लिया, उसके बाद और कितनी न्यूजीलैंड वाली सीरीज आप शायद प्रॉब्ली कह सकते हो, जो कि अवे सीरीज होगी जहां पे डिफिकल्ट होगा। उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया से हमें ग्राइंड आउट करना चाहिए घर पे विन, मतलब वी शुड बी विनिंग दैट सीरीज। ये सीरीज भी जीतनी चाहिए। श्रीलंका वाला भी देखना है। हाँ, नहीं मतलब अवे है ना मेरे ख्याल से श्रीलंका वाला। हाँ अवे है। मतलब इधर वे आई थिंक यू शुड बी रीचिंग द फाइनल नाउ। जो मेन हर्डल था आपका, सबसे पहली सीरीज सबसे पहला सबसे डिफिकल्ट था। न्यूजीलैंड वाले में अगर आपने थोड़ा सा भी डिसेंट कर दिया तो देयर इज अ गुड चांस कि आप आ सकते हो फाइनल में। एंड अभी वेस्ट इंडीज को हरा कर आ रहे हैं, उससे पहले इंग्लैंड जाकर ड्रॉ करें बच्चों की टीम के साथ। इंडियन टीम भी टेस्ट मैचेस में तगड़ी चल रही है। गए वो दिन जहां पे हो गए आप। हाँ वही मैं कह रहा हूं। अभी हमारे घर पे गए वो दिन जहां पे हम लोग गंभीर को खूब खोल के क्रिटिसाइज कर दी कि टेस्ट से निकालो इसको। और इस बार तो लाइनअप भी तगड़ी होने वाली है। इस बार तो तारीफ होगी भाई, अभी बताता हूँ कैसे होगी। बट साथ ही साथ 8 ऐसे प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में जिन्होंने आज तक इंडिया में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। ओ भाई, इन सेइंग दैट उन्होंने ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं खेला है, क्योंकि आईपीएल के आते हुए, मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसा मैं कुछ नाम देख रहा था तो रिकल्टन, टेस्टन स्टब्स, डेवॉल ब्रुवेस, ये सब तो ऐसा नाम है जो जबान पर रटे हुए हैं अभी ट्रेड के चक्कर में। सब ने आईपीएल तो खेल ही रहे हैं। ये एक दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीएल। सबको इंडिया के अंदर खेलने का सबको पहले से ही पता है भाई कि कैसे खेला जाता है, क्योंकि हर साल 2 महीने वो खेलते ही खेलते हैं यहाँ पे आके, तो इट्स नॉट न्यू। बट अगर हम लोग बातें करें थोड़ी सी पिच कैसी होगी, उससे पहले जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, हमारा ट्रिविया आ गया है। तो टोटल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 44 टेस्ट मैचेस हुए हैं, ठीक है। इंडिया कितनी बार जीती उसमें से? 44 में से इंडिया जीती है 29। 29 कहां से जीत जाएंगे भाई, इतनी डोमिनेशन थोड़ी होगी। साउथ अफ्रीका कितनी जीती है? 16 जीती है। भाई तो काफी कम है 44 में से। साउथ अफ्रीका जीती है 18। हाँ एग्जैक्ट 18। वाह, लेट्स गो फाइनली भाई, लेट्स गो 10 मैच ड्रॉ हुए हैं। बट अगर हम लोग इंडिया में हुए टेस्ट मैचेस की बातें करें तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया में 19 टेस्ट मैचेस हुए हैं। उसमें से इंडिया कितनी जीती है? 19 टेस्ट मैचेस हुए हैं, इंडिया जीती है 11। 11। 5 साउथ अफ्रीका जीती है, 3 ड्रॉ हुए हैं। तो ड्रॉज बड़े कम हुए अगर आप देखोगे। यूजुअली इंडिया साउथ अफ्रीका की रिजल्ट ओरिएंटेड सीरीज होती है। भाई देखो, ईडन गार्डन्स में ब्लैक स्वेल की विकेट होगी। सब आईपीएल जो आजकल देखते हैं जानते हैं कितनी पाटा विकेटें होती हैं, झगड़े होते हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज कितनी छोटी, आउटफील्ड कितनी फास्ट है। तो ये सब देख के एक ही चीज का इंडिकेशन है कि चेज मास्टर्स को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, ये तो अगर अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि भाई फिर से पंगा हो गया। क्या हुआ है? पिच जो सुजन मुखर्जी, मेरे ख्याल से उनका नाम है, गौतम गंभीर और गिल आते हैं पहले दिन पर पिच देखने के लिए, कह रहे हैं भाई इस पर पानी क्यों नहीं पड़ रहा, ये इतनी ड्राई क्यों हो रही है। उनको नहीं चाहिए रैंक टर्नर अपैरेंटली। तो वहां पे वो अपनी ही होशो आवाजों में कि हम तो ऐसे ही बनाएंगे। फिर गांगुली जी को आना पड़ा भाई इंटरवीन करने के लिए। उसके बाद वाटरिंग हुई तो अब थोड़ी सी घास आपको दिख रही है। I don't want to go personal or say anything completely against him. यार मैं तो थोड़े एक हार्श चीज बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ how is he still, मतलब उनकी जॉब अभी तक कैसे बची हुई है? मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ी बेसिक कैपिटलिस्टिक चीज कहना चाहता हूँ। 2 सेकंड ही लेंगे आपके वहां ग्राउंड से मैच हटा। वही नो योर प्लेस। हाँ, सिंपल सी बात है। ये मतलब ये केकेआर भी ना 2 सेकंड नहीं लेंगे। अभी चिन्ने स्वामी से हट गया ना। हाँ, जब चिन्ने स्वामी से हट सकता है ना तो ईडन गार्डन से भी हट सकता है। नहीं, और मतलब भाई आप क्या चाहते नहीं हो कि आपकी टीम ही ना जीते क्या? ये तो यू आर सपोज्ड टू केटर टू द होम टीम, चाहे वो इंडिया इंटरनेशनल में, चाहे केकेआर वो आईपीएल में। हाउ डज इट मेक सेंस कि नहीं आप तो अपना करते रहोगे लेकिन ये तो हमारे अंडर आता है, पैसे तो हम बनाएंगे। भाई पैसे कौन दे रहा है? और अगर ये रैन टर्नर बना रहे हैं तो आईपीएल में ये झगड़ा होता है कि भाई थोड़ी स्लो पिच दे दो, वो वहां पे नहीं करते। यहाँ पे इंडियन टीम कह रहा है मैं रैन टर्नर नहीं चाहिए तो रैन टर्नर कर देंगे। हाँ, हमेशा why does everybody have a problem with this guy? हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम और किसी क्यूरेटर से क्यों नहीं प्रॉब्लम होती भाई, यहीं पे क्यों? वो सिर्फ इंग्लिश क्यूरेटर से प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं अल्टीमेटली मैं ये सोच रहा था कि सुना देगा एक बार। हाँ, कि गंभीर को वापस उंगली दिखा के बोल देना चाहिए। बट यार मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कर रहा है, क्योंकि दिस इज नॉट इमेजिनेबल फॉर मी। मतलब अब तो चलो क्रिकेट देखते हुए टाइम हो गया तो अब मैं तब भी समझ सकता हूँ कि यहाँ पे हिस्ट्री है थोड़ी। बट अगर कोई मुझे पहले टाइम बोलता नहीं, मैं कहता कि तो जॉब चली जाएगी फिर। अगर ऐसे करोगे तो फिर तो जॉब चली जाएगी। और मतलब गंभीर जैसी पर्सनालिटी से भी अगर आप सामने 2 साल में वापस आ रहा हूँ, हाँ, फिर देखिए वहां पे क्या करता हूँ।
तो आई डोंट गेट इट कि हाउ इज ही स्टिल मैनेजिंग हिज जॉब। अब एंटी गांगुली ने जब इंटरव्यूइंग करा तो उसके बाद से थोड़ा तो बेहतर हुआ है सीन ये, क्योंकि पिच को वही थोड़ी सी वाटरिंग करी गई है तो थोड़ी घास को जिंदा रहने का मौका मिला है। उनकी ट्रेनिंग जर्सी भी काफी लाइव हो गई है भाई, काफी अच्छी हो गई है। इंडिया की ग्रे और स्टिकर हटा दी ना फाइनली, हाँ, पहले finally तो proper आ वो गई ड्रीम है। 11 के ऊपर स्टिकर चिपका रखा था वो पोलो का, बेटर तो हुई है पहले से। हाँ मुझे तो अच्छी लग रही है भाई। बट अगर हम लोग बातें करें पिच की तो वंस अगेन इट शुड बी गुड फॉर बैटिंग इन द इनिशियल कपल ऑफ डेज एंड फिर इनेविटेबली ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, स्पिनर्स रोल पे आएंगे, टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी है भाई। हाँ, कोई सवाल है सबसे नहीं पहले इसके बैटिंग अंदर। करो। हाँ अब टॉस जीतेंगे कि नहीं ये तुम्हें क्या ये तो नहीं भाई, टॉस जीतना कैसे कह दिया भाई, बाबूमा जी आ रहे हैं वहां पे ओरा के साथ, वो आएंगे अपना भाई सिगार लेके और काले चश्मे पहन के, और फिर वो बोलेंगे कि बेटे टॉस तो मैं जीत रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि अगर ये ब्लैक सॉइल विकेट है और थोड़ी सी घास ऊपर छोड़ रहे हो, मतलब बैटिंग के लिए स्कोप है अगर ज्यादा, कहीं दोबारा दिल्ली वाला मैच तो रिपीट नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा एक वो स्केयर था हमारे लिए दिल्ली वाला, जहां पिच पे ज्यादा कुछ ऑफर में नहीं है, दूसरी टीम सरवाइव कर जा रही है और गेम लंबा चल और रहा अगर वेस्ट इंडीज कर रही थी तो साउथ अफ्रीका तो बड़े आराम से कर सकती है। ये तो हमारे बॉलर्स का टेस्ट हो सकता है। हाँ, वन सेकेंड, पहले दिन पर ही पता चलेगा पिच कैसे रिएक्ट करने वाली है। हाँ, बट अगर ये होता है तो आप वो दिल्ली वाला मैच थोड़ा सा दिमाग में याद रखो। जसप्रीत बुमराह शुड बी प्रिपेयर्ड भाई। भाई बुमराह को आप डिलीवर करना है। एग्जैक्टली, उनको करना T20 में तो विकेट नहीं आ रहे, टेस्ट में चाहिए ही चाहिए। या तो आप खेलते ना। हाँ, चलो प्लेइंग इलेवन की बातें कर लेते हैं। हमारे नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब बाहर हो चुके हैं। इट्स अ बिग इंडिकेशन मेरे ख्याल से कि ध्रुव जुरैल स्टार्ट करेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी इज प्लेइंग इन द 2027 वर्ल्ड कप अभी, क्योंकि उनको इंडिया वो से साउथ अफ्रीका एक ही ओडीआई सीरीज खिला रहे हैं। ओडीआई सेटअप पे उनको जेन्युइनली वो रखने वाले हैं। भाई अच्छा ही है साउथ वैसे तो। अफ्रीका में नंबर 8 पे एक स्पिनिंग ऑलराउंडर शायद नहीं होगा, एक पेसिंग ऑलराउंडर ही होगा। ओ डैम भाई साहब, मतलब हार्दिक पांड्या के शार्दुल वाला साथ, रोल ले सकते हार्दिक और अक्षर के साथ या तो वॉशी होंगे या तो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। हाँ, मतलब जो शार्दुल लेके चल रहे थे हम 2023 वर्ल्ड कप में, वहां पे हम नीतीश कुमार रेड्डी देख सकते हैं। वो ओडीआईस में जिस तरीके से उनको करा जा रहा है ना एकदम से, हाँ पुश कर रहे हैं। नहीं मैं तो चाहता हूँ भाई बढ़िया ही अगर हो रहा है तो, बट मतलब एकदम से उनको टेस्ट से पहले टेस्ट से निकाल देना, ऑल द सेकंड टेस्ट के लिए वापस आ जाएंगे। इसका क्लियर इंडिकेशन तो यही है कि ध्रुव जुरैल विल बी स्टार्टिंग द मैच। ध्रुव जुरैल इज कंफर्म नाउ। मॉर्निंग मॉकल ने भी इनडायरेक्टली बोल ही दिया है। ओके, तो हमारे लाइनअप बेसिकली जायसवाल, केएल राहुल, नंबर 3 पे साई सुदर्शन होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कभी अभी तक कर रहे हैं। हाँ, डैम। नंबर 4 पे गिल, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे ध्रुव जुरैल, 7 और 8 पे वॉशिंगटन और जडेजा हो जाएंगे। ओ भाई मुझे लगता है जडेजा ऊपर आएंगे भाई जुरैल से। अरे मतलब मैं अच्छा हाँ बस बता रहा हूँ। 9, 10, 11 हमारे कुलदीप यादव एंड देन बुमराह सिराज रहेंगे। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्रॉपर टेस्ट टीम। हाँ ये है, जो अश्विन जडेजा के टाइम पे हुआ करती थी। स्पेशलिस्ट भी हैं, ऑलराउंडर्स भी सही अमाउंट के हैं। आपने प्रॉपर 6 बैटर्स खिला रखे हैं, प्रॉपर 5 बॉलर्स खिला रखे हैं। वॉशिंगटन एंड जडेजा जस्ट हैपन टू बी ऑलराउंडर्स जो कि बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, वरना बॉलिंग में कोई कमी नहीं चल रही है। तो 5 प्रॉपर स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं और 6 प्रॉपर बैटर्स हैं। प्रॉपर विकेट कीपर वापस आ चुके हैं, वाइस कप्तान हमारे ऋषभ पंत। भाई मजा आएगा, प्रॉपर टीम बन रही है। प्लस ध्रुव जुरैल का जो फॉर्म चल रहा है भाई इस टाइम पे, तो जहां जाए बस वहां सेंचुरी। ये ना जब भी हम ऐसा हाइप करते हैं प्लेयर गुड़ गोबर कर देता है। मैं नहीं चाहता कि वो टेस्ट मैच में गुड़ गोबर। हाँ चाहते तो नहीं है, पर भाई अभी वेस्ट इंडीज में भी उन्हें 100 मारी थी, फिर इंडिया ए के मैचेस में भी 100 मार दी। भाई आई होप कि वो कंटिन्यू करते इस चीज को, क्योंकि वी ऑल नो द क्वालिटी ऑफ दैट बैटर। एज अ बैटर भी वो इतना कंट्रीब्यूट कर सकती है कि वो टीम में सिर्फ एज अ बैटर ही आ जाए, चाहे विकेट कीपर ऑलरेडी हो। साउथ अफ्रीका के भी जो हिंदुस्तानी तो बोलिंग लाइनअप है, वो मुत्तुस्वामी ले लिया, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, वो हमारे महाराज साहब केशव महाराज आ गए भाई। हमें तो अपना ठगा था। हाँ, वो तो महाराज जी तो वही है प्रॉपर। और उनके नंबर 8 पर बैटिंग भी है भाई, ऐसा नहीं है, इसे बैटिंग बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। एक चीज तो आप सबको पता है कि जैसे ही महाराज आएंगे डीजे पे कौन सा गाना चलने वाला है? जय श्री राम, राम राम चलेगा, हमेशा ही चलता है। कोहली होंगे नहीं तीर बजाने के लिए। भाई प्रेडिक्शन क्या हम लोग बातें करें लास्टली, क्या लग रहा है, क्या सीरीज का रिजल्ट है? एंड देन इंडिविजुअली एक दो प्लेयर्स की बात करें। आई थिंक इस सीरीज का रिजल्ट अनलेस एंड अनटिल बारिश हो जाए, आई थिंक बारिश नहीं हो रही तो 2-1 जीत रही है इंडिया। 2-1? 2 टेस्ट मैच है भाई। अच्छा सॉरी 2 टेस्ट मैच है। आई थिंक इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया सेम है ना। भाई डिफिकल्ट है ये, अगर 2 ही टेस्ट मैच की तो ड्रॉ भी हो सकता है भाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 2-0। 2-0? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई, देखी जाएगी। I'll say हमारे कहने से क्या हो रहा है? I'll say 1-0, एक ड्रॉ हो जाएगा। एक ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये कि क्या हमें हाईएस्ट रन स्कोरर में गिल दोबारा दिखने वाले हैं और कुलदीप और बुमराह हमें हाईएस्ट विकेट टेकर में दिखने वाले हैं? बुमराह तो मुझे नहीं लग रहे हाईएस्ट विकेट टेकर्स में होंगे। कुलदीप हो सकते हैं, क्योंकि पिच अगर अच्छी बनेगी तो वो फेवर करेगी हिंदुस्तानी विकेट उनको। मैं तो कह रहा हूँ गिल बैक इन फॉर्म। गिल बैक इन फॉर्म,
भाई होप गिल का टेस्ट मैच में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बंदे का यार। अब तो नहीं है। आती क्या तगड़े निक में दिख रहा था बंदा। नहीं मैं आई स्टिल भाई मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि गिल पता नहीं टॉप स्कोरर्स में तो शायद नहीं होंगे, मुझे लगता है इंडिया का he'll have a, हाँ मतलब ऐसा है कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या कर दिया। जैसू हमारे जयसवाल आई होप कि वो अच्छा करके दिखाएंगे। आई थिंक पॉडकास्ट में काफी मेहनत उन्होंने करी है, भी बोलनी सीख ली, थोड़ी सीख लिया। जो स्लेजिंग उसका जवाब भी दे वो पाएंगे। चाह रहे हैं कि वो जब मैन ऑफ द मैच उनको मिले तो वो प्रॉपर इंग्लिश में ही जवाब देंगे भाई अपने साथ। डबल 100 एक और आ सकती है है अगर रन आउट नहीं हुए तो। आई थिंक जयसवाल अच्छा करेगा। जयसवाल अच्छा करेगा। मैं केएल राहुल को भी देखना सेम मैं भी यही कहने वाला था, केएल राहुल के एक्सपीरियंस में काम आएगा। आप अपनी प्रेडिक्शंस बताना, टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर और सीरीज का रिजल्ट क्या होने वाला है, ये तीनों चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल हम लोग आएंगे पहले दिन का रिव्यू लेकर, मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास तक वीडियो आ जाएगी। अगर ट्रेड रूमर्स होंगे तो वो भी इंक्लूड कर देंगे वंस अगेन। ये चीज हम मिक्स करके चलेंगे कुछ दिन, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमें पता चल जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं।